दुश्मनों की, संविधान के दुश्मनों की नजर में सबसे बड़ा अपराध तो यही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उनकी आवाज ना उठाई जाए। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बनते जी आ रही है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना हुआ है SC/ST एक्ट उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। अभी रिजर्वेशन की जजमेंट तो आई है। ये सब क्या है? ये SC/ST के जो लोग हैं जो थोड़ा सा कुछ सांस लेने की मोहलत, सिर्फ सांस लेने की मोहलत जो बाबा साहब ने दिलवाई है संविधान के जरिए, वो उनका गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय की भी गलत है। उसकी हम एक तरीके से उसकी एक क्रिटिसिज्म करते हैं। उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। गोल्डन दास जी माफी मांग रहा है, पुलिस गोल्डन दास जी प्रेस कितने लेकर आकर माफी मांग रहे हैं, कम से गलती मैं अगर उनका वकील मैं होऊंगा। ये जो काम कराया है ना, ये भी एक SC/ST एक्ट का अपराध है। इसके लिए भी एक FIR दर्ज कराऊंगा। जो उनसे माफी जबरदस्ती मंगवाई जा रही है, ये एक तरीके से अपहरण करके जो काम करते हैं ना, किसी को जबरदस्ती मारपीट के काम करा जाते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। अपराध गोल्डन दास जी से तो माफी मंगवा ली, किस चीज की ये और बता दीजिए मुझे आप, इस चीज की क्या उन्होंने किया? गलती हुआ? क्या गलती हुआ वो बताए, वो क्या गलती किया? नहीं बोल रहे हैं, गलती नहीं बता रहे और गलती हुआ है। लेकिन बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, ये सरकार बताई जाती है, वो तो है तो गलती नहीं बता रहे और माफी मांग रहे हैं। वो गलती तो नहीं बता पा रहा ना उनकी कोई, तो वो खुद भी अपनी गलती की बात, यही तो एक बड़ा सुशासन का माना जाता है। एक कहावत है, मैं आपको बता दूं, एक जंगल में से ना एक भैंस पकड़ने के लिए पूरा विरोध करते हैं। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट महमूद चाचा जी पहुंचे हैं, उनको निकलना भी है। तो पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं, सर आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुंचे। और गोल्डन दास की जो फैमिली है वो मुकदमे की हेल्प के लिए एडवोकेट महमूद चाचा जी से हमने कहा है कि आपसे संपर्क करेंगे ताकि महमूद चाचा और उनके साथियों को जेल से रिहा कराया जा सके। तो मैं एडवोकेट महमूद चाचा जी को कहूंगा कि वो आए और अपनी बात लगाना ये चालू करो, क्या फोन बहुत शुक्रिया राहुल नागपाल जी। पीछे रखो सर जी, आगे बताओ सारे सर जी थोड़ा पीछे रखो ना। अभी लगा दिया। हाँ आप शुरू कीजिए। शुरू करें। साउंड वाले भैया तो सबसे पहले सभी साथियों को, खास तौर पे बहुजन मीडिया हब के लोगों को, राहुल नागपाल जी ने मुझे यहाँ बुलाया, उनको सबको मेरा और सभी पत्रकार बंधु और हमारी बहनें जो ईमानदार पत्रकार हैं यहाँ पर हैं, उनको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जल्दी जाना है, माफी चाहता हूँ। 2 केसेस लगे हुए, एक दिल्ली दंगों के केसेस लगे हैं टरकाडुमा में, और टरकाडुमा में ये हाथरस में एक SC समाज के व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा एट्रोसिटी का केस हुआ था। तो उसमें SSP हाथरस और वहां के ADM आ रहे हैं, तो मुझे उनसे सवाल जवाब करने टरकाडुमा जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जाने के लिए माफी मांग रहा हूँ आप सब लोगों से पहले, लेकिन वो काम भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि गोल्डन दास जी जो है हमारे गोल्डन नेता है। सबसे पहली बात तो ये समझ, जब तक हम लोग जो बहुजन के लोग हैं अपने असली नेताओं को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। और मुझे अभी राहुल जी ने बताया है कि ये गोल्डन दास जी जो इस वक्त जेल में है, ये इसलिए है क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ बहुत ही
बेरहमी के साथ बलात्कार और हत्या की गई, उसकी आवाज उठा रहे थे। तो ये जो आवाज उठा रहे थे, ये भारत के संविधान जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान की रक्षा करने के लिए ये काम कर रहे थे। तो ये संविधान की रक्षा करने वाले हमारे नेता हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट धारा 15A के तहत ये सभी समाज सेवकों की, सभी वकीलों की, सभी NGOs की ये जिम्मेदारी लगाता है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ या महिला के साथ कोई भी अत्याचार होगा तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से वो मदद मांग सकता है। और सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, NGO ड्यूटी बाउंड है, यानी कि उनका कर्तव्य बन जाता है कि उनकी हेल्प करें। तो ये जो काम कर रहे थे, ये अपना संवैधानिक और SC/ST एक्ट का तहत जो इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, एक्ट में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में उस कार्रवाई को कर रहे थे। जिन जिन व्यक्तियों ने इस काम के अंदर इनके काम में बाधा डाली है, वो सब अपराधी हैं। उन्होंने एक अपराध किया है SC/ST एक्ट के तहत ही। तो जिस जिस पुलिस अफसर ने, जिस जिस प्रशासनिक अधिकारी ने बिहार सरकार के ये कार्य किया है, उसको जेल भिजवाने का काम करना सबसे महत्वपूर्ण होगा इन सब केसेस में। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। और अत्याचार के खिलाफ हमारे गोल्डन दास जैसे नेता को दबाया जाता रहेगा ताकि वो अत्याचार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो महत्वपूर्ण बातें इसमें दो हैं। ये हमारे नेता हैं और ये एक संवैधानिक कार्य कर रहे थे। जिन लोगों ने इनको जेल में भेजा है, उनको जेल भिजवाने का काम हमें करना है। ये होनी चाहिए हमारी लड़ाई। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, सब लोगों को, अम्बेडकर वादियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सबसे पहले काम तो इनका था। एक बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के उसकी रक्षा की। ये काम करते करते जेल चले गए। इन्होंने अपने 100 में से 100 नंबर ले लिए। 100 में से 100 नंबर गोल्डन दास जी के हैं, क्योंकि वो जेल में है। ये पहला टेस्ट है। और जब तक ये जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे, जब तक ये सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे, तब तक ही हमारे नेता रहेंगे, तब तक ही रहेंगे। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो व्यक्ति कुछ दिन जेलों में जाके फिर आराम की जिंदगी जीने लगेगा, वो हमारा नेता नहीं है। नेता बनाया तो ज्यादा जेल में जाना पड़ेगा। नेता बनाया, हमने नेता बनाया है तो ज्यादा सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। यही टेस्ट है। जिस दिन आंदोलन बंद, उस दिन नेता नहीं है। ये एक हमें टेस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं। दूसरा, इनकी जिम्मेदारी गोल्डन दास जी की समाप्त हो गई है। 100% निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि ये जेल जाने को तैयार। दूसरी जिम्मेदारी, जो ये बहुजन मीडिया हब है, प्रेस की दूसरी जिम्मेदारी होगी, वो बहुजन मीडिया हब में भी बहुजन समाज की जो मीडिया खड़ी है, जो ही मीडिया हुई है, आप ही लोगों, बाकी ये टीवी चैनल वाले ये सब बेईमान लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। ये मीडिया नहीं। आप सब लोग अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे ये मीटिंग बुलाई है आपने भी अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन अभी फर्ज ये पूरा नहीं हुआ है। इस मुद्दे को ना सिर्फ गोल्डन दास जी के, बल्कि उस बच्ची के मुद्दे को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया के लोगों की है। तब तक इस बात को लोगों को भूल लेना है। उसके बाद आती है हमारी जिम्मेदारी, वकीलों की जिम्मेदारी, कि अदालतों में न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी बहुजन समाज के वकीलों की है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुजन समाज के वकीलों की है। ये काम भी है हमारा, और इसलिए मैं यहाँ पे सड़क पे भी हूँ। लेकिन जो बहुजन समाज का वकील अपने आप को वकील बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं कहाँ के वकील है सब, अगर वो इन केसेस में आगे बढ़ के अपनी जान हथेली पे लेके काम नहीं करते, सिर्फ सड़कों पे आके भाषण देते हैं, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो भी अपना काम पूरा नहीं करेंगे। अदालतों में इन केसेस को करने वाले लॉयर्स हमारे पास नहीं है। बहुजन समाज के लॉयर्स को ही ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो बहुजन समाज के लॉयर नहीं होते और वो ईमानदारी से हमारा केस करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये है 3 बड़े बड़े मुद्दे।
और इसके लिए इस केस को भी हमें हर केस को मिसाली केस बनाना पड़ेगा, वरना जो कार्य हो रहे हैं और हर केस का जो अंतिम ताकत है वो मैं हर जगह बोलता हूं, यहां भी बोलूंगा, जो चुनाव जब तक मतपत्र से नहीं होंगे ये अत्याचार करने की ताकत किसी भी सरकार के पास रहेगी। आज बीजेपी और आरएसएस के पास जो ताकत है वो मतपत्र से चुनाव ना करा के ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की है। तो हम अपने हर आंदोलन में ईवीएम का भी मुद्दा साथ में रखें, क्योंकि बुनियाद ये जहर फैलाने की ताकत जो आती है वो ईवीएम के जरिए आती है। मुझे यही आपसे कहना है, आप कुछ लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ। अगर हाँ, एक बात और मैं बोल रहा हूँ, जैसा अभी राहुल जी ने कहा था, नागपाल जी ने, अगर ये मेरे पास आते हैं, ये मुझे वकील बनाते हैं गोल्डन दास साहब, तो जेल जाने की जो तैयारी है, जो SC/ST एक्ट में जिम्मेदार किसे बनाया गया है इस प्रकार की, जो वो बच्ची के साथ अट्रॉसिटी हुई थी उसमें चीफ मिनिस्टर तक को भी जिम्मेदार बनाया गया है। जो रूल 16 है उसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी बनती है उसमें चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं उसमें वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें वहां के चीफ सेक्रेटरी, उसमें वहां के होम सेक्रेटरी होते हैं। तो ये इन सभी लोगों को अदालत में खींचने का काम हम करेंगे, अगर इसमें जैसा राहुल नागपाल जी बता रहे हैं कि अगर वो मुझे वकील करेंगे, और यही काम जिसे भी वकील किया जाए उस केस में रेप और मर्डर के बच्ची के, तो उसको उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है, उन सभी को अदालत के कटघरे में घसीटने का काम वहां के लोकल वकीलों को करना चाहिए। यही मैं कहने आप लोगों के बीच में आया था। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कि सब जो अग्रणीय लोग हैं, अगर वो आईडी नीचे एक साथ मिलके एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो यही होगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपका गला काटे और आपको उफ ना करने दे, ना आपको करने दे, ना आपके बिहाफ पे या आपकी मदद करने किसी को आने दे। यही तो मनुवादियों की सबसे बड़ी ताकत है। यही काम हो रहा है गोल्डन दास जी के साथ, और यही काम सब लोगों के साथ होता है। आप पत्रकारों को क्यों मारती है पुलिस? क्योंकि आप आवाज उठाने का काम कर रहे हो। जो दूसरे बड़े बड़े सो कॉल्ड फ्रॉड पत्रकार अपने आप को बताते हैं, उनको पुलिस देख के सैल्यूट क्यों करती है और आपको मारती क्यों है, आपके ऊपर अत्याचार क्यों करती है? क्योंकि आप पत्रकार हो, वो दलाल है। ये है, लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी है, और गोल्डन दास जी जैसे लोग जो है वो इसको ठीक करेंगे। और ये मैं अपील नहीं, मैं निवेदन, गुजारिश और एक तरीके से गुहार लगा रहा हूं अपने सारे नेताओं से जो सड़क पे आंदोलन करके ऊपर गए, वो इस केस को एक टेस्ट केस बना के लड़ें, क्योंकि बिहार में भी उतने ही अत्याचार हो रहे हैं जितने उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, जितने दूसरे गुजरात में हो रहे हैं, उतने ही अत्याचार बिहार में भी हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के साथ। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म और गुरेज नहीं है। जो मुस्लिम समाज है उसके साथ भी उतने ही अत्याचार बिहार में भी हो रहे हैं। गोल्डन दास को पुलिस अपराधी बतला रही है, क्या कहेंगे? वो पुलिस अपराधी है, मैंने अभी आपको बताया ना, सेक्शन भी बताया। ये वो कानूनी काम कर रहे हैं SC/ST एक्ट के तहत। अगर वो उस बच्ची के लिए आंदोलन कर रहे थे तो ये SC/ST एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसने इनकी जिम्मेदारी लगाई है। इनको सरकारी काम करते हुए एक तरीके से SC/ST एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी एज सोशल वर्कर, एज एन NGO निभाते हुए अगर उनके कार्य में कोई बाधा डाल रहा है तो अपराधी वो पुलिस के अधिकारी हैं, ये नहीं है। अपराधी वो हैं जो इनको अपना काम करने नहीं दे रहे। अपराधी वो हैं जो इनको उस बच्ची के और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलवाने से के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। उसमें पुलिस अधिकारी सबसे ऊपर। आंदोलन करना भी अपराध है क्या आप देश में? आंदोलन करना, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उनकी नजरों में आंदोलन जो है अपराध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नजरों में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की नजरों में, भारत के संविधान की नजरों में आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो संविधानिक ड्यूटी है हर एक नागरिक की। संविधानिक ड्यूटी यानी कि संविधानिक एक तरीके से दायित्व है हर एक नागरिक का। जो नहीं करता वो अपराध करता है, संविधान के साथ पूरी वफादारी नहीं रखता। ये दलित बेटे की आवाज उठा रहे थे, ये अपराध कर रहे थे। ये तो सबसे बड़ा अपराध है ना मनुवादियों की नजर में। बाबा साहब के दुश्मनों की, संविधान के दुश्मनों की नजर में सबसे बड़ा अपराध तो यही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको, उनकी आवाज ना उठाई जाए। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बनते जी आ रही है, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना हुआ है SC/ST एक्ट, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। अभी रिजर्वेशन की जजमेंट तो आई है। ये सब क्या है? ये SC/ST
जिनके जो लोग हैं जो थोड़ा सा कुछ सांस लेने की मोहलत, सिर्फ सांस लेने की मोहलत जो बाबा साहब ने दिलवाई है संविधान के जरिए, वो उनका गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय की भी गलत है। उसकी हम एक तरीके से उसकी एक क्रिटिसिज्म करते हैं। उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। गोल्डन दास जी माफी मांग रहा है, पुलिस गोल्डन दास जी कितने लेकर आकर माफी मांग रहे हैं, काम से गलती हो रहा है, माफी मांगे। मैं अगर उनका वकील मैं होगा, ये जो काम कराया है ना, ये भी एक SC/ST एक्ट का अपराध है। इसके लिए भी एक FIR दर्ज कराऊंगा। जो उनसे माफी जबरदस्ती मंगवाई जा रही है, ये एक तरीके से अपहरण करके जो काम करते हैं ना, किसी को जबरदस्ती मार पीट के काम करा जाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अपराध गोल्डन दास जी से तो माफी मंगवा ली, किस चीज की ये और बता दीजिए आप, किस चीज की, क्या उन्होंने किया, गलती हुआ? क्या गलती हुआ वो बताए, वो क्या गलती किया? नहीं बोले, गलती नहीं बता रहे और गलती हुआ है। लेकिन बिहार में सुशासन कानून की सरकार है, पहले सरकार बताई जाती है, वो तो है, तो गलती नहीं बता रहे और माफी मांग रहे हैं। वो गलती तो नहीं बता पा रहा ना उनकी कोई, तो वो खुद भी अपनी जस्टिस की बात, यही तो एक बड़ा सुशासन का माना जाता है। एक कहावत है, मैं आपको बता दूं, एक जंगल में से ना भैंस पकड़ने के लिए एक किसी ने प्रशासन ने कार्यक्रम शुरू किया, तो हाथी जो है बहुत तेजी से भागे जा रहा था। तो उससे पूछा लोगों ने कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो? तो भैंस पकड़ने के लिए हो रहा है। वो बोले जो ये सुशासन चल रहा है ना इस समय, मुझे अपने आप को हाथी साबित करने के लिए और ये बस साबित करने के लिए कि मैं भैंस नहीं हूं, कम से कम 25 साल लग जाएंगे, इसलिए मैं भाग रहा हूं। ये काम बिहार पुलिस कर रही है, ये सरासर अपराध है, अन्याय है। और ये नहीं मैं कह रहा कि ये गोल्डन दास जी के साथ अपराध है, ये जनरली अपराध है कि किसी भी अपराधी से या किसी भी अक्यूज से, अपराधी से नहीं सॉरी, किसी से भी आरोपी से प्रेस के सामने ले जाके उसका प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। तो ये अपराध तो पुलिस खुलेआम कर रही है। पुलिस से कहना है कि जो रेप हुआ था, जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें रेप की बात थी, लेकिन जब वो जांच किया गया तो पुष्टि नहीं की गई कि रेप हुआ। तो गोल्डन दास कह रहे थे कि रेप हुआ, इस वजह से जो मामला बना। तो जो प्राथमिकी दर्ज किया गया तो उसमें रेप की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने बाद में कही कि पुष्टि नहीं हुई है, इस वजह से गोल्डन दास। पुलिस कौन होती है पुष्टि हुई या नहीं होने बताने वाली? यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अपराध है और इस अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जो गोल्डन दास जी कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, एक्ट में लगाई है। पुलिस की ताकत नहीं है ये बताने की कि रेप है या नहीं है, ये अदालत का काम होता है। पुलिस का काम होता है अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करना अदालत में। जो पुलिस ये बताती है वो अपराधी है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सीधे सीधे मैं इस बात को। इसी दौरान कोलकाता में रेप होता है तो देश के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में जब दलित बेटी का रेप होता है तो कोई नहीं बोलता है। तो क्या पीड़िता कभी हम लोगों को सबको जो अपने आप को बहुजन समाज का बोलते हैं, शर्म से सर झुका लेना चाहिए। हमारी बच्चियों के साथ रोज हो रहा है और ये जंतर मंतर खाली है। हमें अपने सबको शर्म से सर झुका लेना चाहिए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के सब लोगों को एक साथ माफी मांगनी चाहिए अपने समाज के बच्चों से। कोलकाता की बेटी को बेटी मान रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर की बेटी को बेटी नहीं मान। हम बहुजन समाज के लोग कल कोलकाता की बेटी को भी बेटी मानते हैं भारत की, और हमारी सब बच्चियों को भी बच्ची मानते हैं। ये उनमें और हम में फर्क है। वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की बच्चियों को देश की या अपनी बच्ची नहीं मानते, यही तो फर्क है। हम सबको मानते हैं। हर एक महिला के प्रताड़ना के खिलाफ SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग पूरी ताकत से खड़े रहते हैं। लेकिन जो शर्म की बात है, अपनी बच्चियों के लिए सड़क पे नहीं आते। तो निर्भया कांड में भी सबसे ज्यादा हमारे लोग थे। आज जो ये कोलकाता की बच्ची के साथ हुआ है उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हमारे लोग कर रहे हैं। अपनी बच्चियों के लिए कब आएंगे, ये मेरा सवाल है उनसे। यहाँ पे हाथरस की बच्ची के साथ आज इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या किसी को पता है? बहुजन समाज के नेता को उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है, आज तक उसे घर नहीं दिया गया, आज तक उसे नौकरी नहीं दी गई, उसके परिवार वालों को हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक नहीं दी गई। योगी सरकार उसमें लाखों करोड़ रुपए अपने वकीलों पे खर्च कर रही है, किस लिए? कि कुछ लाख का मकान न दे दिया जाए उसे। ये हो रहा है हाथरस की बच्ची के साथ। जो ये दिल्ली कैंट की जब जो बच्ची है 9 साल की बच्ची, उसके साथ क्या हो रहा है? उसकी सुरक्षा विड्रॉ कर ली, उसके परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिल रही, उनकी जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा विड्रॉ करने की बात की जा रही है। उसी प्रकार से ये हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। तो हम कब सड़क पे आएंगे?
अपनी बच्चियों के लिए भी हम कब सड़क पे आएंगे, SC ST और OBC के लोग, ये महत्वपूर्ण आरोप लग रहा है कि पुलिस से संवैधानिक भाषा से बात करते हैं गोल्डन दास। पुलिस असंवैधानिक और पुलिस क्या कर रही है पहले वो देखिए। पुलिस की जिम्मेदारी तो एक आम नागरिक से भी ज्यादा है ना, संविधान की रक्षा करने के लिए और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करने के लिए। वो कार्य क्या कर रहे हैं, उनको सामने लाके प्रदर्शन करा रहे हैं, उनसे अपने अपराध की वो करा रहे हैं, उनसे कन्फेशन करा रहे हैं पब्लिकली। ये कितना बड़ा अपराध है। गोल्डन दास बाबू को भाषण देने का आरोप लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं कह तो रहा हूँ पुलिस को गिरफ्तार होना चाहिए। जो पुलिस के अधिकारी उनका वीडियो या उनको प्रेस में प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको सबसे पहले गिरफ्तार होना। अगर वो मुझे वकील करेंगे तब मैं बताऊंगा क्या एक्शन लिया जाएगा। मैं इन सबको जेल भिजवाने का काम करूंगा। सरकार तो पुलिस वालों को ही डिवाइड कर दिया सर, सरकार तो SC ST को डिवाइड कर दिया। वो करेगी नहीं। 90% लोगों को डिवाइड करेंगे तो हमारे बीच में